जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से इसने वर्ल्ड के अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। इसी वजह से कई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने इसको बैन भी कर दिया है। आपने रिसेंटली एक न्यूज भी सुनी होगी चैट जीपीटी और यूपीएससी सीएससी एग्जाम को लेके। आज के सेशन में हम उस न्यूज की ऑथेंटिसिटी कि वो न्यूज़ बिल्कुल सही भी है या नहीं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए। आप में से ज़्यादातर को पता होगा, बट फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। चैट जीपीटी की अगर आप वेबसाइट खोलोगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, उसके बाद वेबसाइट खोलोगे, लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आता है। ये एक बेसिकली चैट बॉट है। अब ये चैट बॉट क्या होता है? आपने सबने इसको डेफिनेटली यूज़ किया होगा। आजकल हम किसी कंपनी से कोई कस्टमर सर्विस लेना चाहते हैं, हमारी मान लो कोई कंप्लेंट हो, हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरी पुटअप करते हैं, तो सामने से जरूरी नहीं है कोई इन पर्सन आपकी क्वेरी का जवाब दे रहा है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इनमें से कुछ है, आप वो करते हो सिलेक्ट, उसके बाद एक स्टैंडर्ड आंसर सामने से आता है। आपको लगता है कि हाँ कोई आंसर दे रहा है ह्यूमन बीइंग, बट एक्चुअली वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बट वो एक उसका छोटा रूप है, ये उसका बहुत ही एडवांस्ड रूप है जो हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। इसको ओपन एआई ने डेवलप किया है। ओपन एआई क्या है? अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक रिसर्च लेबोरेटरी है। तो उन्होंने इसको डेवलप किया है। और जीपीटी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। होता क्या, जब आप इस इंटरफेस को खोलते हो लॉगिन करने के बाद, तो यहां पर आप कोई भी एक पर्पस जो आप इससे एक आउटपुट चाहते हो उससे रिलेटेड एक क्वेरी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां लिखा, आई एम नॉट फीलिंग वेल सो प्लीज ड्राफ्ट अ लीव एप्लीकेशन फॉर मी। तो इसने उठा के पूरी की पूरी एक लीव एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर दी और आप उसके कंटेंट को देख के अमेज हो जाओगे कि इतनी बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट कर दी है। आपको कोई लीव एप्लीकेशन का ड्राफ्ट चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके पास दुनिया भर के टेम्पलेट्स आ जाएंगे अलग अलग सोर्सेज से। बट ये क्या करता है, इसके पास एक आप कह सकते हो ज्ञान का भंडार है जो एग्जिस्टिंग है इंटरनेट पे, अलग अलग सोर्सेज हैं, वहां से ये चुन के आपकी क्वेरी के हिसाब से बहुत फास्ट वे से एक कंपाइल करके आपको दे देता है। रेदर देन आप अलग अलग आर्टिकल्स पे जाके सर्च करो, फिर वहां से जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है उनको कंपाइल करोगे, ये क्या करता है एफिशिएंटली उन सब में से इंफॉर्मेशन गैदर करके एक कंपाइल्ड रूप में आपको सामने पेश कर देता है। अब इसका यूज क्या है? यूज तो इसके बहुत ज्यादा है, आजकल काफी ज्यादा ये न्यूज में इसीलिए है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ही आप उनको यहां लिखते हो तो उससे पर्टेनिंग बहुत ही डिटेल्ड वे में ये आंसर लिख देता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसने कई सारे एग्जाम्स क्रैक कर दिए हैं। बट अगर यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो रिसेंटली न्यूज क्या आई है, एआई चैटबॉट चैट जीपीटी फेल्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। उसके बाद दुनिया भर में पास, भारत में फेल हुआ चैट जीपीटी, नहीं दे पाया यूपीएससी के सवालों के जवाब। बट एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस न्यूज को, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ना सही नहीं है, थोड़ा डिटेल में जाना बेटर है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं न्यूज में जो मेंशन्ड है। इसमें लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ चैटबॉट इन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन। इन्होंने टेस्ट किया। इन्होंने बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, मतलब जो पिछले साल का प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसके क्वेश्चंस वहां पर पुटअप किए जो अभी हमने इंटरफेस देखा था। और इन्होंने देखा कि 100 क्वेश्चन में से जीएस के 54 क्वेश्चंस के आंसर्स इसने करेक्टली दे दिए। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि जो पिछले से पिछले साल मतलब 2021 की जो प्रीलिम्स की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो गई थी 87.54। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूज में लिखा हुआ है परसेंट, जबकि ये फैक्ट गलत है। अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो डाटा निकालोगे कट ऑफ का, तो वो 87.54 नंबर्स हैं। 200 में से इतने मार्क्स कट ऑफ गई है, इतनी परसेंटेज नहीं गई है। तो ये फैक्ट इस न्यूज में गलत मिलेगा आपको। तो अगर हम 54 के हिसाब से देखें, क्योंकि 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, तो 108 नंबर। अब 108 नंबर आए हुए हैं। पहली बात तो ये पेपर 2022 की बात हो रही है, कट ऑफ हम ले रहे हैं 2021 की, तो वो भी कोई लॉजिक नहीं बनता। दूसरी चीज, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कोई रोबोटिक चीज जाके पेपर अटेम्प्ट कर रही है, तो आप ये भी तो फीड करोगे ना कि पेपर से पर्टेनिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, जहां आपको श्योरिटी ना हो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अब ये भी डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, सारे के सारे अटेम्प्ट किए भी हैं या नहीं किए हैं।
तो अगर हम नेगेटिव मार्किंग वाला कंपोनेंट ये मान ले कि 10-15 क्वेश्चन गलत भी कर दिए हैं तो भी इस फिगर को तो ये फिगर क्रॉस ही कर जाएगा जो नेट मार्क्स आएंगे। तो आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि हाँ ये जो चैट जीपीटी है वो इस एग्जाम के अंदर फेल हो गया है। हाँ, चैट जीपीटी टाइप अगर कोई इंसान हम इमेजिन कर लें कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है तो ऑब्वियसली वो कहेगा मुझे तो सारा ज्ञान है तो मैं सारे के सारे अटेम्प्ट करूंगा। उस केस में जरूर ये स्कोर जाके 77 के आसपास पहुंच जाएगा अगर बाकी के 46 सारे के सारे गलत हो गए। बट एनी हाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं न्यूज में। इन सम क्वेश्चन चैट जीपीटी क्रिएटेड इट्स ओन ऑल्टरनेटिव एज वेल। मतलब वो यूपीएससी के किसी ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं था, वो कहता है इनमें से तो कुछ भी नहीं, एक 5वीं ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन है, जो कि ऑब्वियसली एक गलत चीज है। उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ कि चैट जीपीटी की जो नॉलेज है डेट इज लिमिटेड टू सितंबर 2021। मतलब तब तक की उसके पास नॉलेज है, उसके बाद की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए जो करंट इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो शायद वो अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाया। अब एक बार हम खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैंने इस इंटरफेस में एक क्वेरी डाली, कैन यू क्लियर यूपीएससी सीएससी, मतलब इससे मैंने पूछा। तो इसका आंसर सुन के आपको तो प्राउड फील करना चाहिए एक सीरियस कैंडिडेट को। क्यों? लिखा हुआ है एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू क्लियर यूपीएससी सीएससी और एनी अदर एग्जाम। मतलब वो तो इन जनरल कह रहा है कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बट आंसर्स काफी चीजों के ये सही देता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक सबमिसिव टाइप का ये एक टूल है जो अपने आप को घमंडी नहीं शो करता, नॉलेज बहुत है बट कहता है मैं एग्जाम को ही क्रैक नहीं कर सकता। बट ये जो चीज यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं और काफी सही चीजें भी हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सिंपल सिर्फ एक नॉलेज नहीं चाहिए, बट एक स्पेशल टाइप का एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन को लेके स्टडी शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए, स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। मतलब जो चीजें प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सही है वो यहाँ लिखी हैं। और फाइनली लिखा हुआ है इन शॉर्ट क्लियरिंग यूपीएससी सीएससी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट हार्डवर्क डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। सो उसके बाद मैंने थोड़े रैंडमली इसमें पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या मेंस के हैं वो थोड़े डाल के देखे। वो हम थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से इसका रिस्पॉन्स रहता है। जैसे एक ये क्वेश्चन, इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, आप देखते हो यूपीएससी के अंदर कि स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इसके आगे थोड़ी नंबरिंग मिसिंग हो गई है, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो फाइनली पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शंस है 1 and 3, 2 and 3, और इसने इवेल्युएट करके एक अपना आंसर दिया है कि ये वाली ऑप्शन सही है, और साथ ही साथ तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। अब हर क्वेश्चन में ये चीज सही नहीं हुई है, कुछ क्वेश्चंस में सरप्राइजिंगली सही भी हुई है बट कई क्वेश्चंस में गलत भी हुई है। बट क्योंकि एक ये इनिशियल स्टेज की अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, बट आने वाले टाइम में कोई आपको सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर अभी ये स्टेटस है तो आने वाले टाइम में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सही देखने को मिले। बट एनी हाउ बड़े अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर देता है इंफॉर्मेशन को। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ और इस टाइप के क्वेश्चंस भी डाल के देखे, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस, वो भी इसने काफी हद तक, फैक्चुअल क्वेश्चंस तो काफी हद तक सही ही दिए हैं। उसके बाद मैंने मेंस के क्वेश्चंस भी इसमें डाल के देखे कि हम मान लेते हैं कि प्रीलिम्स इसने क्रैक कर लिया, मेंस के रिगार्डिंग क्या चीज है। इस बार जो मेंस के अंदर एक GS1 का क्वेश्चन है वो मैंने डाल के देखा, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिएवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। अब इसने इसका आंसर लिखा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी हद तक इंक्लूड भी कर दिए। मेडिएवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल life of those days in several ways, depictions of everyday life, representation of different class, depiction of women, depiction of gods and goddesses। अब इसने इस तरह से पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख दिया। बट यस, एक सीरियस कैंडिडेट अगर होगा तो वो इस आंसर को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, फ्लो चार्ट फॉर्म में एक रफ इंडिया का मैप बना देगा, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी दे देगा कि इस स्टेट के अंदर ये टेंपल है, उसके अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सीरियस कैंडिडेट के इस आंसर से थोड़े ज्यादा मार्क्स आएंगे। बट आप ये नहीं कह सकते कोई ये आंसर लिखेगा तो उसको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, नॉलेज तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने फिर इंटेंशनली इसी क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल लाइन लिखी कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, कि देखो कि उसके रेफरेंस में ये क्या जवाब देता है। इसने यहाँ क्लियरली लिख दिया, एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई कैन नॉट प्रोवाइड डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, however I can explain whatever fact you have asked for। तो उसके बाद फिर वही सेम आंसर लिख दिया। तो एक बहुत सीरियस कैंडिडेट यूपीएससी का जो है उससे तो बेटर आंसर ये नहीं लिख सकता मेंस के अंदर।
तो आप ये भी नहीं कह सकते टोटली फेल हो गया उस एग्जाम के अंदर, बट यस एवरेज कैंडिडेट की तरह डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा है। और वैसे भी अगर इस तरह का कोई चैट बॉट मान लो यूपीएससी जैसा एग्जाम नॉलेज के बेसिस पे क्लियर कर भी लेता है, तो वो आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन तो इंसान ने ही चलानी है, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए जो एक इंसान के पास ही है। दोस्तों अब कई लोगों को कंसर्न ये भी है कि इस तरह की चीजें जब इसका एडवांस रूप आप और ज्यादा देखोगे तो वो चीजें क्या आगे जाके इंसान को टोटली रिप्लेस भी कर सकती है, मतलब इंसान को बिल्कुल ही आप कह सकते हो किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। ये कंसर्न आपका सही नहीं है। देखो इसमें कोई शक नहीं है, इस तरह की टेक्नोलॉजी जब आएगी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जॉब्स को इफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, आज से बहुत साल पहले जब रोबोटिक मशीन्स नहीं थी तो आप देखते थे उस टाइम पे सारा काम मैनुअली होता था, तो ज़्यादा लेबर चाहिए होती थी। बट आज के टाइम में आप देखते हो रोबोटिक मशीन्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन है, तो उस केस के अंदर जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक घटी है। बट आप ये नहीं कह सकते कि उस एक मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर इंसान की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस तरह की चीजें आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, आपका टाइम सेव कर सकती हैं, आपको असिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि जब कंप्यूटर बनाया गया तो एक टाइम पे ये टेंशन हो गई थी कि इंसान बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जबकि उसके आने से चीजें एफिशिएंट हुई हैं, फास्ट हुई हैं। इसी तरह से जैसे गूगल सर्च इंजन है, आप कुछ भी सर्च करते हो, पहले एक टाइम था जब गूगल सर्च इंजन नहीं था, आप लाइब्रेरी में जा जाके काफी टाइम लगाते थे, इंफॉर्मेशन को ढूंढते थे बुक्स में से, फिर कंपाइल करते थे, बहुत टाइम लगता था। आज की डेट में आप गूगल पे सर्च करते हो, साथ के साथ आपको मिल जाती है, मल्टीपल कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, वहां से कंपाइल करके एक बना लेते हो। अब एक उससे एडवांस चीज आपको आती हुई दिख रही है कि अब मुझे अलग अलग आर्टिकल्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, अब मैं एक चीज लिख सकता हूं तो वहां से एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, आपका और ज्यादा टाइम सेव हो गया। तो इस तरह से टाइम सेव हो रहा है। इंसान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही फ्री हो जाए किसी टेक्नोलॉजी की वजह से। एक बात समझ लो, जब कंप्यूटर बनाया गया था तो कहते हैं कि इंसान का जो पोटेंशियल है दिमाग का, उसका बहुत ही एक माइन्यूट परसेंट यूज हुआ था कंप्यूटर को बनाने के लिए। ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी एक इंसान का जो पोटेंशियल है उसका एक बहुत माइन्यूट परसेंट ही यूज हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि उस माइन्यूट परसेंट की वजह से जो हमारा 100% पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे दिमाग में ब्रह्मांड बसता है, ब्रह्मांड का बीज है हमारे दिमाग में, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई टेक्नोलॉजी आई वो उस ब्रह्मांड के बीज का नाश कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमने एंड में चीज डिस्कस की है आपसे मेंस के अंदर, एसए के अंदर या पर्सनालिटी टेस्ट में पूछ ली जाए, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसी लाइंस पे होना चाहिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।